अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो मेरी बड़ी दिलचस्प होने वाली है क्योंकि आज तो एक मैं बताऊंगा कि डीएचए मुल्तान के अंदर कौन कौन से सेक्टर्स हैं, कौन कौन सी कटिंग मौजूद हैं और स्पेशली जो बिगनर्स हैं उनके लिए बड़ी मुफीद होने वाली है कि उनको ये मैप याद रखने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता होगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको अगर हम ज़हन में रखें तो वो बआसानी हम इस मैप को याद कर सकते हैं, जो हमें फिंगर टिप्स पे आइडिया होगा। और दूसरा, मैं कुछ अवेलेबल इन्वेंट्री होगी जो मेरे पास एंड यूज़र से है और एंड क्लाइंट्स के लिए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी वो मुफीद रहेगी। आए तो अपनी वीडियो का हम आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे डीएचए मुल्तान के अंदर रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल की जो कटिंग है वो मौजूद है। अगर आप ये मैप के दाएं तरफ यहाँ देखें, मेरे पास ये मैप मौजूद है। यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि जो हमारा 5 मरला है उसका जो कलर है वो ब्लू है, 8 मरले का येलो है, 10 मरले का ग्रीन है, 1 कनाल का ऑरेंज और 2 कनाल का पर्पल। तो हमारे पीटीवी पाकिस्तान टेलीविजन ये 3 सेक्टर्स 5 मरले के हैं और इनमें जो 20 सेक्टर है वो वाहिद सेक्टर है जिसमें 8 मरला रेजिडेंशियल मौजूद है। इसके अलावा आपको 8 मरला रेजिडेंशियल नहीं मिलेगा। अगर हम 10 मरले की बात करें तो हमारा BU, इसको आप याद रखेंगे, B फॉर बॉल और U फॉर अम्ब्रेला। B और U के अंदर, B सेक्टर के अंदर 2 कटिंग्स मौजूद है हमारे पास। एक B1 के नाम से सेक्टर मौजूद है, इसमें हमारे पास ये ग्रीन कलर देखें तो ये आपको टोटल 10 मरला के प्लॉट्स होंगे। अगर हम दूसरी साइड पे आते हैं B2 तो इसमें आपको 1 कनाल की जो कटिंग है वो अवेलेबल होती है। इसी तरीके से हम अगर सेक्टर U में जाते हैं तो सेक्टर U आपको 2 किस्म की कटिंग प्रोवाइड करता है, 10 मरला ग्रीन कलर और साथ में आपको 1 कनाल के प्लॉट्स भी मौजूद हैं जो आपको मिलते हैं पाकिस्तान स्क्वायर के एडजेसेंट है ये आपका रिंग रोड के अंदर। और बाकी जितने भी आपके सेक्टर्स हैं वो सारे 1 कनाल के हैं। और N फॉर नेशन, A फॉर एप्पल, इनके अंदर आपको 2 कनाल की कटिंग मिलेगी। A फॉर एप्पल अगर आप देखते हैं तो ये पर्पल कलर आपको दिखेगा जो रोमांजा गोल्फ कोर्स के बिल्कुल एडजेसेंट है। इसी तरीके से अगर हम नीचे आते हैं रिंग रोड के अंदर तो आपको N फॉर नेशन, यहाँ पे आपको 2 कनाल के लिमिटेड प्लॉट्स मिलते हैं। चलें तो अब मैं आपको कुछ बताता हूं जो मेरे पास अवेलेबल इन्वेंट्री है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिंग रोड के अंदर। रिंग रोड के अंदर हम सेक्टर R को देख लेते हैं। इस स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के पास R का मेरे पास ये कॉर्नर मौजूद है 52, बड़े रीजनेबल रेट पे है, मार्केट के मुताबिक है, लेकिन इसके जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो ऑलमोस्ट ऑल पेड हैं। यहाँ से अगर आप देखते हैं तो आपको ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स तक डायरेक्ट इसकी एक्सेस है और साथ में आपको 120 फीट का जो है वो रोड भी मिल रहा है। इसी तरीके से अगर हम इसी रिंग रोड के अंदर रहते हुए सेक्टर M में आ जाते हैं तो सेक्टर M में आपको एक बड़ी बेहतरीन चीज़ है मेरे पास, 334 कॉर्नर एक्स्ट्रा लैंड, मेन बुलेवार्ड पे इसकी अप्रोच है। इसको देखें, बड़ी ये मार्केट रेट के मुताबिक चीज़ मेरे पास अवेलेबल है। इसी तरीके से हम अगर सेक्टर M के साथ साथ जो हमारा एडजेसेंट सेक्टर है सेंट्रल स्क्वायर के सेक्टर K फॉर किंग, इसमें मेरे पास एक 120 फीट पे कॉर्नर एक्स्ट्रा लैंड मौजूद है। प्लॉट नंबर है जी 438 मार्केट रेट के मुताबिक है। आर्मी प्लॉट था ये, लेकिन अब आर्मी टू सिविल हो गया तो इसकी जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो ऑलमोस्ट 7.25 लाख हैं। कॉर्नर एक्स्ट्रा लैंड है और आपको 120 फीट की इसकी एक्सेस मिल रही है। इसी तरीके से अगर आप साथ दूसरा सेक्टर है आपका सेक्टर I के अंदर मेरे पास एक पेयर मौजूद है जो कि रजिस्ट्री का है। रजिस्ट्री के हवाले से मैंने आपको पहले भी बताया था कि रजिस्ट्री के जो प्लॉट्स होते हैं उनको जब हम परचेज करते हैं तो ट्रांसफ़र के जो चार्जेस हैं वो हमें सिर्फ और सिर्फ पर प्लॉट 75,000 फीस पड़ती है। तो यहाँ पे मेरे पास एक पेयर है I का 471 और 472। ये अगर आप देखते हैं स्ट्रीट नंबर 18 के अंदर आपको ये ईस्ट ओपन यहाँ पे आपको ये दिखता है, ये प्लॉट वेस्ट ओपन है। 471 प्लस 472 ये पेयर है, मार्केट रेट के मुताबिक है। और इसका जो प्लस पॉइंट ये है कि ये रजिस्ट्री है, इसमें आप इसको अगर अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा वो कोई चार्जेस नहीं पड़ेंगे ट्रांसफ़र के लिहाज से। इसी तरीके से अगर हम रिंग रोड से अब बाहर जाते हैं
यहाँ पे आपका जो इकबाल गेट था पुराना नाम, अब उसका नाम बदल के रख दिया गया है बहाउद्दीन ज़करिया गेट। इसके पास सेक्टर ओ के अंदर एक प्लॉट आया हुआ है मेरे पास, वो यहाँ पे नंबरिंग अभी मौजूद नहीं है, तो वो हम GIS मैप पे चेक करते हैं तो 1109 वो तकरीबन जाकर इस नीचे वाली पट्टी पे, जहाँ पे ये ओ लिखा हुआ है, इसके नीचे जो ये ब्लैंक एरिया 120 फीट के पास, यहाँ का वो कॉर्नर है, वो भी रजिस्ट्री है। उसकी भी आपको जो ट्रांसफ़र की फ़ीस है वो कोई ज़्यादा नहीं पड़ेगी, जस्ट 75,000 में प्लॉट आप अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। और एक चीज़ और, ये जो सेक्टर जे है, यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे प्लॉट नंबरिंग है तो ये प्लॉट मार्केट में अवेलेबल हैं। ये रिजर्व रखा हुआ है अभी तक DHA ने। फ्यूचर में DHA इसमें क्या चीज़ ले के आ रहा है इसका कोई आइडिया नहीं। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि थर्ड बेल्टिंग में प्लॉटिंग कहाँ कहाँ पे होगी, ये सेक्टर ओ का जो नीचे वाला एरिया है, अगर सेक्टर एस का भी आप देखें तो यहाँ पे आपको प्लॉट्स खाली ये नंबरिंग दिख रही होगी। यहाँ पे रजिस्ट्री के या तो प्लॉट्स आ रहे हैं या थर्ड बेल्टिंग के अंदर यहाँ पे प्लॉट्स आएंगे। और इसी तरीके से सेक्टर ई के अंदर भी देखें, ये आपको काफ़ी सारी जो स्पेस है ये दिख रही है, यहाँ पे कनाल के प्लॉट्स आ सकते हैं। और अगर हम जाते हैं, दूसरा अपना सेक्टर है 5 मरले का, P फॉर पाकिस्तान के एडजेसेंट है T फॉर टेंगो। T फॉर टेंगो में प्लॉट नंबर है 4622। ये मार्केट रेट के मुताबिक है। अगर आप इसको देखते हैं तो ये आपको स्ट्रीट नंबर 134 के अंदर ये प्लॉट मिलता है। ये भी आर्मी का प्लॉट है, इसके भी कोई इतने ख़ास डेवलपमेंट चार्जेस नहीं है, ऑलमोस्ट 3 लाख इसके डेवलपमेंट चार्जेस होंगे। साथ में आप 60 फीट और आपको 80 फीट की एक्सेस है, और साथ में इजली आप कमर्शियल एरिया या मस्जिद तक भी आप अप्रोच कर सकते हैं। किड्स प्ले लैंड भी मौजूद है। एक प्लॉट मेरे पास इंस्टॉलमेंट पे है, F फॉर फादर। इंस्टॉलमेंट के जो प्लॉट्स होते हैं ये आपको पहले भी शायद थोड़ा बहुत मैंने बताया था कि डिफरेंट एक्सपोज जब करवाए जाते हैं तो वहाँ पे डाउन पेमेंट पे ये प्लॉट्स अलॉट किए जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक प्लॉट है 931। इस प्लाट की जो टोटल मालियत है, जो टोटल बुकिंग प्राइस है वो है 1,20,00,000। याद रहे ये है पेशावर एक्सपो का, क्योंकि क्वेटा एक्सपो में जितने भी कनाल की कैटेगरी दी गई है, एक्सपो में प्लॉट दिए गए थे इंस्टॉलमेंट वाले, उनकी जो बुकिंग अमाउंट है वो है 1,30,00,000 रुपए। तो आपको यहाँ पे जो इसकी बुकिंग प्राइस है वो उससे 10 लाख कम मिल रही है। 10% इसकी डाउन पेमेंट है जो कि पेड है, तो रीज़नेबल ऑन पे ये प्लॉट सेल के लिए अवेलेबल है। प्लॉट की लोकेशन अगर आप देखें तो बहुत अच्छी लोकेशन है। यहाँ पे ऊपर आपको 80 फीट का रोड, कमर्शियल पार्क और साथ में आपको रुमेंजा एवेन्यू गोल्फ कोर्स भी साथ है आपके एडजेसेंट। तो इस तरह की और भी चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। इसी तरीके से एक और चीज़ आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। सेक्टर जी फॉर गोल्डन, यहाँ पे मेरे पास 52, इसका भी सेम वही जिस तरह आर का नंबर था मेरे पास, इसका भी मेरे पास 52 नंबर मौजूद है। बड़ी अच्छी लोकेशन पे ये प्लॉट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आप जी फॉर गोल्डन स्ट्रीट नंबर 1 पे आते हैं तो यहाँ पे आपको जो है प्लॉट नंबर 52 मिलता है। ये भी रजिस्ट्री का प्लॉट है। इसका भी प्लस पॉइंट यही है कि अगर आप इसको बाय करते हैं तो ये 75,000 आपको ट्रांसफ़र चार्जेस पड़ेंगे। अगर आप कोई भी प्लॉट दूसरा ख़रीद करते हैं NDC प्लॉट, तो उसमें आपको जो ट्रांसफ़र के चार्जेस हैं वो ऑलमोस्ट 2.5 से 3 लाख रुपए कम से कम वो पड़ जाते हैं। तो मज़ीद आगे मैं आपके लिए और भी वीडियोस बनाता रहूँगा। ये चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर की हैं, आप देखें। अगर कोई चीज़ आपको समझ में आती है, आने वाले वक्तों में तवक्को यही है कि मार्केट पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसके साथ बेहतर होते हुए तो ये हमारी जो रियल एस्टेट की मार्केट है या पाकिस्तान का कोई भी बिज़नेस है वो दोबारा बाउंस बैक करेगा। अगली वीडियो तक के लिए